मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। दोस्तों, बिहार की राजनीति में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव ने एक बार फिर से सियासी माहौल को है गरमा दिया है। अब देखिए, इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने सभी पांचों सीटों पर जीत हासिल कर साफ तौर पर अपनी मजबूती दिखा दी, जबकि महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब ये नतीजा सिर्फ एक चुनावी हार का नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके पीछे कई राजनीतिक कारण और अंदरूनी कमजोरियां भी सामने आकर खुल गई है सब कुछ। बता दें कि सबसे बड़ी बात तो इस चुनाव में सामने आई वो ये थी कि विपक्ष के कुछ विधायकों की गैरहाजिरी और क्रॉस वोटिंग की आशंका। जब किसी गठबंधन के अपने ही विधायक साथ नहीं देते, तो ये साफ संकेत होता है कि अंदर कहीं ना कहीं असंतोष जरूर है। अब यही वजह है कि अब महागठबंधन के अंदर खींचतान और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने अपने कुछ विधायकों को के कारण बताओ नोटिस भेजा है। इसमें सुरेंद्र मेहता, मनोज विश्वास और मनोहर प्रसाद सिंह जैसे नाम शामिल है। पार्टी ये जानना चाहती है कि आखिर वे वोटिंग के समय क्यों अनुपस्थित रहे, क्योंकि कांग्रेस के सामने एक बड़ी दुविधा भी है। अगर इन विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है तो विधानसभा में पार्टी की संख्या और कम हो सकती है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति और कमजोर पड़ जाएगी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी भी पूरी तरह से स्पष्ट स्थिति में नहीं है। ढाका से विधायक फैसल रहमान की गैर हाजिरी को लेकर पार्टी अभी सोच विचार में है। उन्होंने अपनी मां की बीमारी को कारण बताया है, लेकिन राजनीति में हर वजह को संदेह की नजर से भी देखा जाता है। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के लौटने के बाद इस मामले में अंतिम फैसला लिया जाएगा। देखिए, इस पूरे मामले ने एक और बात साफ कर दिया है कि गठबंधन के अंदर तालमेल की बेहद कमी है और एक बड़ी समस्या बन गई है ये। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने आरजेडी पर ये आरोप लगाया कि उन्हें नजरअंदाज किया जाता है और बिना सलाह के उम्मीदवार तय कर दिया गया। जब सहयोगी दलों के बीच संवाद की कमी होती है तो उसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ता है। तो अगर हम इस चुनाव को राजनीतिक नजरिए से देखें, तो एनडीए की जीत सिर्फ संख्या की ताकत नहीं है, बल्कि ये उनकी बेहतर रणनीति और एकजुटता को भी दिखाती है। 243 सदस्य विधानसभा में एनडीए के पास पहले से ही मौजूद आंकड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सभी वोटों को संभाल कर रखा और जीत को सुरक्षित सुनिश्चित किया। ये दिखाता है कि गठबंधन के अंदर अनुशासन और तालमेल मजबूत है। दूसरी ओर महागठबंधन के पास संख्या कम जरूर थी, लेकिन अगर सभी विधायक एकजुट रहते तो मुकाबला ज्यादा कड़ा हो सकता था और एक सीट महागठबंधन के खाते में जा भी सकती थी। यही वजह है कि अगर हार विपक्ष के लिए एक सबक मानी जा रही है। राजनीति में सिर्फ संख्या ही नहीं, बल्कि एकता और विश्वास भी उतना ही जरूरी होता है। विशेषज्ञों का भी इस पर मानना है कि आने वाले समय में ये मुद्दा बिहार की राजनीति में और बड़ा रूप ले सकता है। तो अगर महागठबंधन अपने अंदर के मतभेदों को दूर नहीं करता, तो भविष्य के चुनाव में उसे और नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं बात करें एनडीए की, तो एनडीए इस जीत को और मजबूत होकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ एक परिणाम नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति का एक आईना है, जिसमें गठबंधन की ताकत, कमजोरी और अंदरूनी सच्चाई साफ नजर आ रही है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस हार से क्या सीख लेता है और खुद को किस तरह से मजबूत करने की कोशिश करता है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं,
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।